चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अब लगभग 6 महीने का वक्त बाकी रह गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जितने सुस्त रवि से रेनोवेशन का काम कर रहा है, ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान के वो 3 वेन्यूज़ जिसने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैचेस होस्ट करने हैं, उन तीनों वेन्यूज़ पर रेनोवेशन का काम मुकम्मल हो सकेगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहाँ अब तक रेनोवेशन का काम दोबारा शुरू नहीं हो पाया। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। नंबर 1 वजह तो ऑब्वियसली लाहौर का मौसम है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से लाहौर में जारी बारिश और मानसून सीज़न की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो रेनोवेशन का काम है उसको ताहाल रोका हुआ है। इसके अलावा एक और वजह ये है कि ऑब्वियसली एफडब्ल्यूओ के बाद अब एक नई कंपनी ने रेनोवेशन का काम या फिर नई बिल्डिंग को बनाने का काम जो है वो शुरू करना है। शायद एक ये बड़ी वजह है रेनोवेशन का काम दोबारा शुरू ना किए जाने की। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना सिर्फ लाहौर बल्कि बाकी दोनों वेन्यूज़ पर भी रेनोवेशन को काम को लेकर बहुत ज़्यादा सुस्ती का शिकार है और शायद क्रिकेट फैंस के जहनों में ये चीज़ है कि क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी को पाकिस्तान से शिफ्ट किया जा रहा है या पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफ़ी से होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान से ले लिए जाएंगे। तो जनाब, ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफ़ी के होस्टिंग राइट्स एक लीगल तरीके से पाकिस्तान को मिले हैं और पाकिस्तान ही चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 के मैचेस होस्ट करेगा। इंडिया का आना या ना आना वो बात की बात है कि क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान का टूर करेगी या नहीं, उन्हें उनकी हुकूमत इजाज़त देगी या नहीं। इन तमाम तर चीज़ों का फ़ैसला तो ऑब्वियसली वक्त के आने पर होगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हैरत अंगेज़ तौर पर बड़ी हैरत है इस बात की कि अभी तक कोई कंटिजेंसी प्लान बनाया ही नहीं गया, कोई बैकअप प्लान बनाया ही नहीं गया। इंडिया अगर नहीं आता या इंडिया अगर कोई इशू क्रिएट करता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बैकअप क्या प्लान है? फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है और आईसीसी ने भी इस हवाले से हैरत का इजहार किया है कि पीसीबी ने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया, कोई जो है वो रिज़र्व वेन्यू नहीं रखा कि क्या यूएई में मैचेस करवाए जाएंगे या श्रीलंका में मैचेस करवाए जाएंगे। बट ऑल इन ऑल अगर आपको हम बताएं रेनोवेशन के कामों से मुतल्लिक अपडेट, तो कज़ाफ़ी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग जिसका मलबा आपके सामने है कि इस मलबे को गिरे हुए अब काफ़ी दिन हो गए हैं, इस मलबे को उठा भी लिया गया है। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम का मेन बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया गया है, उसका मलबा जो है वो उठा लिया गया है और अब इस मेन बिल्डिंग की जगह एक नई बिल्डिंग जो है वो बनाई जाएगी। इसके अलावा जो स्टेडियम में स्क्रीन आपके सामने है, इस स्क्रीन को भी तब्दील किया जाएगा। इसके अलावा ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक ये प्लान भी था कि स्टेडियम के मज़ीद 2 इनक्लोजर्स को गिराकर या उनकी छतों को गिराकर यहाँ पर 2 टियर स्टैंड्स बनाए जाएंगे। जो तमाम तर इनक्लोजर 7 हैं मीडिया बिल्डिंग के, आप देख सकते हैं आपके सामने जो सब्ज़ हिलाली परचम है। लेकिन मसला ये है कि जो लाहौर में हालिया कुछ दिनों में जारी बारिशें हैं, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रही है तमाम तर रेनोवेशन के और डिमोलिशिंग के काम में, क्योंकि ऑब्वियसली जब बारिश हो तो कंस्ट्रक्शन का काम करना इतना आसान नहीं रहता और ख़ास तौर पे भी कंस्ट्रक्शन में वो काम कि अगर आपने नए सिरे से एक बिल्डिंग को तामीर करना है तो उसकी बुनियादें आप यही समझेंगे कि एक मजबूत बुनियादें रखी जाएं, तो बारिश के सीज़न में तो ऑब्वियसली ये तमाम तर रेनोवेशन का काम नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है रेनोवेशन के काम के रुक जाने की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बारिशें ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा है और ऑब्वियसली एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर अब दूसरी कंपनी को काम शिफ्ट किया जाएगा। इंग्लैंड की एक मशहूर मारूफ कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की मेन बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेगी, उसके ज़िम्मे जो है ये अब कंस्ट्रक्शन का काम लगाया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को एक मेजर कंसर्न ये था कि अब चूँकि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट तो हो गई है तो क्या क्या तब्दीलियाँ की जाएंगी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो देखें अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये वो मलबा है, ये वो ईंटें हैं जिनको मलबे को गिराया गया है और ईंटें जो हैं वो उनको उठाया गया है। तो ये कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के लेटेस्ट मनाज़िर हैं आपसे कुछ दिन पहले के। और जहाँ तक बात रही कि क्या क्या तब्दीलियाँ की जाएंगी, क्या क्या मुमकिना तब्दीलियाँ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लान रखता है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो मेन बिल्डिंग को नए सिरे से बनाया जाना, वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो पवेलियंस और ड्रेसिंग रूम्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक ये प्लान है। इसके अलावा जो मेन बिल्डिंग के राइट और लेफ़्ट साइड पर इंक्लोजर्स हैं, उन इंक्लोजर्स की छतों को मुकम्मल तौर पे नया बनाया जाएगा और एक्सपेक्टेडली अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी इस चीज़ की स्पेकुलेशन ही है कि जो 2 टियर स्टैंड्स हैं वो हम देखेंगे मेन बिल्डिंग की राइट और लेफ़्ट साइड पर। मेन बिल्डिंग और राइट की जो राइट और लेफ़्ट साइड है, अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि मेन बिल्डिंग की जो राइट और लेफ़्ट साइड पर मौजूद दोनों स्टैंड्स, दोनों इंक्लोजर्स हैं जिनको मुकम्मल तौर पर आप कह लें कि तोड़ा गया था, उनकी छतों को मुकम्मल तौर पर तोड़ा गया था। वहाँ पर जो है वो प्लान किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि एक 2 टियर स्टैंड्स जो है वो बनाए जाएंगे। अब वक्त बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। आप देखें कि ये इनकी जो तमाम तर जो छतें हैं, जो तमाम तर सरिया है,
वो भी रिमूव किया गया है। लेकिन काम कब शुरू होना है, लोगों को ये कंसर्न है। तो जनाब 1 अगस्त के बाद मोस्ट प्रोबेबली जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा शुरू होगा, और हम देखेंगे कि गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जो कंस्ट्रक्शन का जो डिमोलिशन का काम मुकम्मल हुआ है, डिमोलिश तो अब इस बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पे कर दिया गया है। गर्मियों में, पीक गर्मियों के सीज़न में बहुत बड़ी तादाद में मज़दूरों ने मिलकर जो है वो गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर की इस बिल्डिंग को गिराया और इसको रेनोवेशन का जो काम है वो स्टार्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट ये है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह मेन बिल्डिंग की राइट साइड पे जो बाकी इंक्लोजर है, कारदार इंक्लोजर है, उसकी छत अभी अपनी जगह इंटैक्ट है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो राइट साइड पर मौजूद इंक्लोजर है, जिसे आप कह लें कि जावेद मियांदाद इंक्लोजर, और लेफ्ट पर मौजूद इमरान खान इंक्लोजर है, इनकी छतों को हटाने की क्या वजह है? एक ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस यही अक्सर पूछते दिखाई देते हैं। तो जनाब वजह ऑब्वियसली यही है कि पीसीबी चाह रहा है कि यहाँ पर 2 टियर स्टैंड बनाया जाए, लेकिन अब ये 2 टियर स्टैंड बनाए जाने में वक्त काफ़ी ज़्यादा दरकार है। तो देखते हैं कि क्या वक्त में कंस्ट्रक्शन जो है वो मुकम्मल हो पाएगी या नहीं। और बाकी जो रावलपिंडी स्टेडियम है, ये कराची का नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना है, वहाँ पर भी अभी तक रेनोवेशन का और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हो सका। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।